धन्यवाद देते हैं। ये शुक्ल हो कीजिए। धन्यवाद। आमीन। यस। आमीन। 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 जीसस। आमीन। आमीन। यस। आमीन। आमीन। सिस्टर, आज मैं चाहूँगा कि मैं डायरेक्ट वचन शुरू कर रहा हूँ। प्रार्थना तो होती रहती है, ठीक है। मैं डायरेक्ट वचन शुरू कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया, 11:15 हो रहे हैं। आप मेरे और आपके 11:15 हो चुके हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। प्रभु यीशु की महिमा हो। आज प्रभु यीशु के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं ताकि प्रभु यीशु की महिमा हमारे जीवन से हो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह, जैसे हमारी बहन ने प्रार्थना की कि जीवन वचन में जीवन है। उसके वचन को सुन के पत्थर नहीं होना, उसके वचन को सुन के पत्थर नहीं होना। कहीं ये गलती बन जाए जीवन भर का रोना, कहीं ये गलती बन जाए जीवन भर का रोना, जीवन भर का रोना। बीता वक्त कहाँ से आया दोबारा है, एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है, एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने, अगर मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, उसके वचन को सुन के पत्थर नहीं होना, कहीं ये गलती बन जाए जीवन भर का रोना। धन्यवाद यीशु मसीह। आज हम तेरे बेटे और बेटियां तेरे इस वचन को, जो एक हथौड़ा है जो पत्थर को तोड़ देता है, आज के समय में हमारे जीवन, हमारे हृदय, हमारे मन बहुत पत्थर जैसे हो गए हैं। प्रभु यीशु, आज फिर तेरे इस वचन के हथौड़े को लेके आया हूँ। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस वचन पर 1 महीने से मनन कर रहा हूँ। प्रभु यीशु, इस वचन को पहले अंदर उतार रहा हूँ प्रभु, और तूने मुझे तोड़ा है। इसलिए प्रभु मेरी प्रार्थना है, ब्रेक मी एंड मोल्ड मी एंड मेक मी, मुझे तोड़, ताकि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा हमें तोड़ प्रभु यीशु, ताकि ये वचन प्रभु हमारे लिए जीवन का कारण हो जाए। मेरे मुंह के बोल और मेरे दिल के विचार तुझे ग्रहण हो, ना तो बुद्धि से, न ज्ञान से, न बल से, न शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा तेरे उपस्थिति में डर और भय के साथ आज ये वचन लेके आया हूँ, जिसने मुझसे बात की है। और मुझे विश्वास है मेरे भाई और बहनों से भी बात करेगा, अगर ये सुनेंगे तो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हम सब बोलेंगे आमीन। प्रभु यीशु का स्वागत करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु का, कि प्रभु यीशु हमारा जीवन का स्वामी है और प्रभु हमें संभालता है। प्रिय भाई बहनों, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा जब हमारे भाई मून ने प्रार्थना की और प्रार्थना में एक शब्द बोला कि
हमने तो अपना वचन जो है बोल दिया, रिकॉर्ड कर दिया और तेरा वचन भेज दिया। अब कौन देखता है, कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता, ये उनके ऊपर है पिताजी। और मुझे पता है हमारे ही लोग, बहुत से लोग हैं जो इस वचन को नहीं सुनते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं कनाडा में हूँ। हो सकता है इसलिए सोचते होंगे कि भाई कनाडा वालों को वचन क्यों सुने, लेकिन ये वचन प्रभु यीशु का है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबोपदेशक की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका 11:1 में पढ़ेंगे, तो उस वचन को ध्यान में रख करके ही मैं इस वचन को लोगों तक भेजता हूँ। आप जानते हैं क्या लिखा है? वहाँ लिखा है, प्रभु कहता है अपनी रोटी पानी पर डाल दे, बहुत समय के बाद तू इससे आशीष पाएगा। मैंने रोटी फेंक दी है, क्योंकि रोटी यीशु मसीह है। प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन आपके साथ में बांटना चाहता हूँ, जो विषय है, मैंने गीत गाया है, उसके वचन को सुनकर पत्थर नहीं होना। आप जानते हैं आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वह है हमारे मुंह की पवित्रता, द प्योरिटी ऑफ आवर माउथ। प्रभु यीशु ने ये मुंह जो है ना, ये 2 होठ आपको और मुझको, हम सबको दिए हैं कि इन होठों से हम क्या करते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में वो बोलता है कि तुम्हारे मुंह से, इन होठों से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, लोगों को आशीष देनी है, शाप नहीं देना। तो आज जो मैंने वचन लिया है, भजन 19 से लिया है, जो मैं वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मेरे मुंह के वचन। सुन रहे हैं आप लोग? भजनकार क्या कह रहा है? मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान, यानी मेरे हृदय की बातें या मेरे हृदय की सोच तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। आज इस वचन को अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, जब आप बैठते हैं मेरे साथ, मैं आपसे बहुत दूर हूं, लेकिन बड़े बोझ के साथ मैं इन वचनों को लेके आता हूं आपके पास। मैं इस वचन को दिया था, इस पे बार बार मैं मनन कर रहा था और देख रहा था मेरे जीवन में और कहाँ का कठोरता है, क्योंकि जब तक मैं नहीं टूटूंगा ना, ये वचन आशीष में नहीं होगा। प्रिय भाई बहनों, आगे कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान, मेरा उद्धार करने वाले। आगे कहता है आमीन। मैं इंग्लिश में मैंने टाइप किया अपने कंप्यूटर पे, इंग्लिश में इस प्रकार से है, लेट द वर्ड ऑफ माई माउथ, मेरे मुंह के शब्द, वर्ड शब्द है ना, वो वर्ड जिसके लिखा वर्ड बिकेम फ्लैश, वो वचन जो था शरीर में आ गया। और यहाँ लिखा है, लेट द वर्ड ऑफ माई माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट, मनन, बी एक्सेप्टेबल इन योर साइट, तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। ओ लॉर्ड माई स्ट्रेंथ एंड माई रिडीमर, मेरे छुटकारा देने वाली, मेरी सामर्थ। आमीन। कितना सुंदर है ये वचन। प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं बाइबल के पवित्र शास्त्र बाइबल में इब्रानियों 3 उसके 7 और 15 में क्या लिखा? वो जो गीत गाया था मैंने, ये हमारे भाई नथनेल लाल का लिखा हुआ है और जो रिकॉर्ड भी हुआ था, मेरी पत्नी ने भी गाया है, जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे है। वहाँ लिखा है कि इब्रानियों 3:7 में लिखा है, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है। आज ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन मेरा नहीं है, मैं तो एक माध्यम हूँ। आई एम द ओनली इंस्ट्रूमेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, फॉर द सेविंग ऑफ द सोल्स। एक माध्यम हूँ। इस मिट्टी के अंदर, कल बताया था ना, इस मिट्टी के अंदर प्रभु यीशु ने वो असीम धन रख दिया है कि उसकी आवाज़, उसका वचन इसमें से निकलना चाहिए। जैसा लिखा है वैसा ही, अपनी तरफ से कुछ नहीं। मेरे को आज भाई मून की प्रार्थना के द्वारा बहुत आशीष मिली है। धन्यवाद भाई मून, आपका धन्यवाद हो। यहाँ लिखा है, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना, उसके वचन को सुन के पत्थर नहीं होना।
कहीं ये गलती बन जाए जीवन भर का रोना। देखिए, हम सेवक लोग जो है ना, वचन तो प्रचार करते हैं, लेकिन उस वचन को अपने जीवन में नहीं लेते, तोड़ते नहीं हैं अपने आप को मारते नहीं हैं। प्रभु यीशु का दास पौलुस कहता है, मैं आत्मा से, इस वचन से अपने आप को मारता हूँ, काटता हूँ, छोड़ता हूँ। मेरी बहन ने बहुत अच्छी प्रार्थना की, अमिता ने, कि तेरा वचन दोधारी तलवार है जो हमारे गांठ गांठ गूदे गूदे को छेदता है। अपने मन को कठोर मत करना, तुम उसका जब सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया गया था। इस वचन का उत्तर पाने के लिए आप ऐसा करना, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 1 से 8 तक पढ़ लेना। वहाँ आपको पता लग जाएगा जब इस्राएलियों ने अपने मनों को कठोर किया, कितने हजार लोग जंगल में मर गए। आज लोग जीवित तो कहलाते हैं, मसीह समाज में, कलीसिया में जीवित तो कहलाते हैं, परंतु हम चलते फिरती लाश हैं। एक दिन मैं भी एक चलती फिरती लाश इस संसार में था, लेकिन मेरे प्रभु यीशु ने मुझे काटा, मारा और अपने लिए एक अदना सा सेवक बना दिया। तो प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम एक इंग्लिश के शब्द को अर्थ देख करके आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश में एक शब्द है सेंसिटिव, यानी SINCTITT, सेंसिटिव। इसका हिंदी में अर्थ है राइचसनेस, पवित्रता और धार्मिकता। और ये जो शब्द है ना, इसका प्रयोग पुराने नियम में भी और आज हमारे अलग अलग जो विश्वास के लोग हैं, वो इस शब्द का अपने मंदिर की पवित्रता के लिए करते हैं कि मंदिर पवित्र होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग चर्च, मैं मेथोडिस्ट का पास्टर था, तो जैसे जैसे दिन आते थे ना, जो ओकेज़न होते हैं, गुड फ्राइडे, ईस्टर, संडे और क्रिसमस, तो उसके अनुसार हम चर्च के रूप को बदल देते थे, कपड़ों से उसको सफाई करते थे। तो ये जो शब्द है, ऊपरी रूप से परमेश्वर के मंदिर को पवित्र रखने के लिए, धार्मिकता के लिए जागृत करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए इस वचन का, इस शब्द का प्रयोग होता था। लेकिन आज आप जानते हैं, सब लोग, आप ध्यान से सुनिए प्रिय भाई बहनों, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको आशीष मिलती है, लाइक मत करना। मेरे को लाइक से मतलब नहीं है, क्योंकि वचन लाइक करने के लिए नहीं होता है। ये भोजन है, ये रोटी है। जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे तब तक आप लाइक नहीं करेंगे। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, 30 मिनट का मैसेज मैंने अभी यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाला, उन्हें लाइक भी कर दिया, बिना देखे, बिना सुने। हालांकि देखने वाली तो इसमें कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि चलता नहीं है इतना। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की पवित्र मंदिर को पवित्र करने के लिए, उसके उन सारी बातों को शुद्ध करने के लिए इस वचन का, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। मैं सोच रहा, समझ रहे हैं ना आप लोग? आप सुन रहे हैं ना? धन्यवाद। अब पहला कुरिन्थियों 3:16 पढ़ेंगे, तो वहां पे प्रभु यीशु आपको फिर जागृत करना चाहता है अपने दास पौलुस के द्वारा। आप जानते पौलुस क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते? प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं शब्द हम कब बोलते हैं, किससे बोलते हैं और क्यों बोलते हैं? ये शब्द हम तब बोलते हैं जब कोई जानता नहीं है। इसका मतलब मुझसे कहते हैं, यार तुम्हें नहीं पता, यार तुम्हें जानना चाहिए, तुम आप पड़ोस में रहते हो, तुम्हें ये सारी घटनाओं को तुम्हें नहीं पता। डू यू नॉट नो? क्या तुम नहीं जानते? अब पौलुस क्या कहना चाहे? तुम्हें क्या जानना चाहिए? क्या तुम तो नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा इस पवित्र मंदिर में रहता है, इस मट्टी के बर्तन में। वी आर द टेम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट and the God Spirit is dwelling in our this temple। कहता है जो इस मंदिर को नाश करेगा ना, परमेश्वर उसको नाश करेगा। आज बहुत से लोग हैं, आप जैसे जैसे इस वचन को आगे सुनेंगे आपको बहुत आशीष मिलेगी। और आज हम सावधान हो जाएंगे। 1 महीने तक मैं अपने आप को जांचता रहा, परखता रहा। जो सुबह मेरी प्रेयर मीटिंग चलती है उनको भी समझाता रहा कि हमें अपने आप को तोड़ना है वचन के क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। आज बहुत से लोग हैं
जो लोग परमेश्वर का वचन तो बोलते हैं लेकिन उनके जीवनों में वो चीज़ नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, जिसे हम आगे भी सुनेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप नहीं जानते आप परमेश्वर के मंदिर हैं? हम पत्थर के, घास फूस के मंदिर को, जैसे यहाँ तो लकड़ी के मंदिर होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, हम उसको सजाने की पूरी कोशिश करते हैं, साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस मंदिर की चिंता नहीं करते, क्योंकि इसी मंदिर का एक दिन प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा और हमें न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह को अपना मुंह दिखाना पड़ेगा। प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, जब हम मंदिर हैं तो इस मंदिर में से, इस मिट्टी के में से, जैसे मैंने बताया कि इस मंदिर में परमेश्वर का वचन इतना गहराई तक हो जाए। कुलुस्सी 3:16 ये वचन मेरा फेवरेट है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बचने दो, है ना। तो कितना सुंदर है। तो यहाँ पे लिखा है जब ये वचन हमारे अंदर होगा तो हमारे मुंह की पवित्रता के विषय में जो प्रभु चाहता है वो वचन निकलेंगे। तो प्रभु, जैसे हमारा विषय है कि हमारे मुंह की पवित्रता, द प्योरिटी ऑफ आवर माउथ, तो पवित्र शास्त्र बाइबल में हमारे मुंह की पवित्रता के विषय में बाइबल के वचन क्या कहते हैं, आज ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैंने इसे कठोरता के साथ 1 महीने तक मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको जो मैं संदेश देता हूं, आप जो YouTube के मेरे सुनने वाले हैं, आप जो मेरे फेसबुक के हैं, आप जो मेरे व्हाट्सएप के जिनको मैं भेजता हूं, ये वचन ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा 2-4 वचन लिए प्रचार कर दिया। मैं एक एक वचन पर 1-1 महीना, 20-20 दिन, 15 दिन तक उस पर मनन कर करके अपने आप को जांचता हूं, क्या ये वचन जो आईना है, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का वचन एक मिरर है, ये आईना है, इसमें हमें अपनी शक्ल दिखती है। प्रिय भाई बहनों, हालांकि मेरे पास बहुत कुछ है, स्टोरीज भी है, लेकिन क्या है कि समय हो जाता है। आप जो मेरे व्हाट्सएप, इस समय मेरी जो प्रेयर मीटिंग चल रही है व्हाट्सएप पे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय हमारे व्हाट्सएप पे प्रेयर मीटिंग चल रही है और बहुत से लोग इस समय जुड़े हुए हैं और हमारे साथ इस वचन को सुन रहे हैं। तो आप भी चाहते हैं इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस आशीष को जो यहाँ बांटी जाती है उसके ले सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन जो है हमारे मुंह की पवित्रता के लिए क्या कहता है कि जब हम न्याय के दिन खड़े होंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारा किस प्रकार से न्याय करेगा। न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारे मुंह के हर एक शब्द जो हम बोलते हैं, चाहे वो शब्द है, चाहे वो सेंटेंस है, उन सब का प्रभु यीशु मसीह जवाब लेगा और उसका न्याय करेगा। आप देखिए बाइबल क्या कहती है, जब परमेश्वर का वचन रोमियो उसका 12 उसका 9 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो। प्रिय भाई बहनों, आप इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ 2 शब्द है, कहता है प्रेम निष्कपट हो, यानी प्रभु का दास। जब आप 1 कुरिन्थियों पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 13 पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रेम की परिभाषा है। और जब 4 वचन अध्याय पढ़ेंगे तो उसके पहले वचन में लिखा है परस्यू लव, और जब 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है उन्हें अपने प्रेम का प्रमाण दो। पढ़ लेना बाइबल में, वचन बोल दूंगा आपको ढूंढने का। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु का वचन हमसे कहता है हम क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, किसके विषय में बोलते हैं, किसकी बुराई करते हैं। प्रिय भाई बहनों, आगे जो आपको तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहता है, आलोचना या बुराई आप या हम चाहे किसी की बेटी की करें, किसी के बेटे की करें, या किसी की भी किसी रूप में बुराई करते हैं, वेट, सावधान, रुक जाओ। चाहे तो फोन पर, चाहे जिनके बीच में बैठे हैं, अगर थर्ड पर्सन की बुराई कर रहे हैं, आप अपनी बहन की बुराई कर रहे हैं, आप अपने भाई की बुराई कर रहे हैं, आप अपने परिवार के इस प्रेयर मीटिंग में जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उनके बेटे या बेटियों के लिए बुराई कर रहे हैं, सावधान, यीशु सुन रहा है, यीशु देख रहा है। और मलाकी 3:16 के अनुसार इसे अंडरलाइन कर लेना बाइबल में,
प्रभु यीशु एक एक बात को लिख रहा है। तो भाई हम क्या करें, हम क्या करें? परमेश्वर का वचन को पढ़िए। भजन 34 उसका 15 से 17 पढ़ेंगे तो 16 वचन में लिखा है। सारे वचन के बाइबल नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको थोड़े में वो खाना मिल जाए, वो भोजन मिल जाए जिसके लिए मेरा भाई कहता है मन्ना, आत्मिक मन्ना, जिसको खाते खाते लोग, इस्राएली लोग ऊब गए थे। लेकिन आज भी बहुत से लोग हैं जो इस मन्ना को पढ़ते पढ़ते ऊब गए हैं, उनको समझ में नहीं आती। तो 16 वचन में परमेश्वर का दास रोमियो कहता है 34:16 में, यहोवा परमेश्वर बुराई करने वाला के विरोध में रहता है, उनके विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी से मिटा दे। लेकिन अभी अनुग्रह का समय है। आज बुराई करने वाले बीमार हैं, दुख ले, तकलीफ है। मैं दोनों हाथ उठाकर अपने यीशु का धन्यवाद देता हूं। जब तक मेरे अंदर गंदगी थी, मेरा हार्ट ठीक नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि यह हार्ट मुझे धोखा दे रहा था। यिर्मयाह क्या कहता है? मन यानी हार्ट इसे सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। जब ये वचन मेरे सामने पहुंचा और मैं अपनी तकलीफों से परेशान हूं, मेरे बहन भाई जो इस व्हाट्सएप के प्रेयर मीटिंग में सुन रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग जानते हैं मैं सांस नहीं ले सकता था, चल नहीं सकता था, इतना जल्दी बोल नहीं सकता था। लेकिन जब इस बात को पता लगा कि धोखा दे रहा है मुझको, बुराई के विषय में मेरे को किसी की ऐसी सी बात कहने में धोखा दे रहा है, तो मैंने प्रभु यीशु से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु यीशु, लोग कहते हैं कि जो दोस्त, जो मित्र आपका धोखा देता है उसको छोड़ दीजिए, उसके पास मत जाइए। तो मैंने यीशु से कहा इसी वचन के अनुसार, प्रभु यीशु आज इस धोखा देने वाले हृदय को आपको दे देता हूं, तू जान, तेरा काम जाने। और मैं धन्यवाद देता हूं, लास्ट अगस्त में जो मेरी रिपोर्ट आई थी, डॉक्टर ने कहा था आपके हार्ट का ऑपरेशन जरूरी नहीं है। कोई तो बोले हालेलुया, कोई तो बोले प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु ने मेरे हार्ट को नया बना दिया, क्योंकि यहेजकेल 36 उसका 26-27 में कहता है, आई विल गिव यू न्यू हार्ट। मेरे भाई और बहनों, अगर आप अपने परिवार में किसी की बुराई करते हैं, अपने पास्टर की बुराई करते हैं, मेरे पास्टर सेवक को, यदि आप कलीसिया में किसी से मनमुटाव है और आपके हृदय में गंदगी है, तो सावधान, परमेश्वर प्रभु के सेवकों को कोड़े मार करके, अनुग्रह की छड़ी से मार करके अपने पास लाता है ताकि पश्चाताप करे। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मेरा धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु ने मेरे हार्ट को नया बना दिया। आज मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आप जो सुन रहे, मैं आपसे कह रहा हूं, बुराई करना छोड़ दीजिए, गुटबंदी छोड़ दीजिए। आज मसीह परिवारों में, कलीसिया में गुटबंदी होती है, सब ग्रुप बैठ करके बुराइयां करते हैं। प्रभु यीशु सुन रहा है, सावधान। प्रभु कहता है मैं उनके विरोध में रहूंगा जो बुराई करते हैं, गुटबंदी करते हैं। आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? बाइबल में आप स्वोपदेशक की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि कान सुनने से और आंख देखने से कभी नहीं भरती। लोग कहते हैं दीवार की भी कान है, लोग पड़ोसी की कान लगा करके बात सुनते हैं। मैं आपसे कहता हूं, अपने कान प्रभु यीशु की ओर लगा दे। मैं बहरा था, 8 साल बहरा रहा था, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह में, तूने मेरे कान को ठीक कर दिया, मेरे हेयरिंग को ठीक कर दिया। मैं नहीं कहता कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, मेरे पास तकलीफ है। मैंने अपने प्रेयर ग्रुप में, जो होप इन फेथ प्रेयर ग्रुप है, जो इस समय जो व्हाट्सएप पे चल रहा है, मैं अपना प्रेयर मीटिंग किसी को नहीं देता। क्यों? जब मैं बीमार ही नहीं हूं तो क्यों दूं? और छोटी छोटी तकलीफ होती है, इधर दर्द हुआ, इधर दर्द हुआ, तो मैं किसी को परेशान क्यों करूं? क्यों मैं अपनी पत्नी को तकलीफ में डालूं? क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण उसके 8 में कहा है कि जिस जगह तू हाथ लगाएगा उसको मैं आशीष दूंगा। मेरे को जो भी तकलीफ होती, छोटी सी, हाथ लगाता हूं, प्रार्थना करता हूं और मेरा ठीक हो जाती है। आप जानते हैं ये बात मुझसे किससे सीखने को मिली? मेरा एक बच्चा है मोंटी, जो इसमें रहता है,
वो कहता है मैंने प्रार्थना की अपनी तकलीफ के लिए और प्रभु यीशु ने ठीक कर दी। वो जो एक दूसरे विश्वास से आया है। आज मेरे पास बहुत से 5-10 लोगों के फोन आते हैं जो कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। अरे भाई, ये सीक्रेट बता रहा हूं, आपके हाथों में सामर्थ्य है, आपके हाथों में शक्ति है। हमारी एक बहन है विजेता, प्रभु ने उसको सामर्थ्य दी है, उसके द्वारा प्रभु उसको लोगों को चंगाई दे रहा है। तो प्रिय भाई बहनों, क्या करें? गुटबंदी छोड़ दीजिए, क्योंकि जो इकट्ठे बैठ करके प्रभु यीशु की बातों को छोड़ करके बुराई करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, लोगों की नकल करते हैं, वहां के लिए बाइबल आप जब लेवी अवस्था पढ़ेंगे उल्टी, हाँ मैंने सब निशान लगा रखे, लेवी अवस्था में जब पढ़ेंगे 19 उसके 16 वचन में वहां लिखा है, लुतरा बनकर अपने लोगों में ना फिरना, एक दूसरे के लहू बहाने की युक्ति ना बांधना, मैं यहोवा परमेश्वर हूं। अपने मन में दूसरों के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपनी बहन को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का बदला मैं तुझसे लूंगा, तुझे इसका पाप का बदला उठाना पड़ेगा। यहेजकेल उसका 18 और 30 अध्याय पढ़ लेना, वहां लिखा है कि मैं पापी की मौत से खुश नहीं होता, हर एक को अपना जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे खुद के परिवार के लोगों से मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, यदि इस प्रार्थना के परिवार में किसी के जीवन में अगर कड़वाहट है, तो प्रभु यीशु आज आपसे कह रहा है कि परमेश्वर का हथौड़ा चल रहा है, अपने आप को तोड़ दीजिए, इस हथौड़े को चलने दीजिए और कहिए, प्रभु यीशु मुझे तोड़, मुझे मोड़ और मुझे एक नया पात्र बना। यीशु मसीह मुझे तोड़, तू तेरे वचन से मेरे गुदे गुदे को काट छाट। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, इंग्लिश में इस प्रकार से मैंने टाइप किया, डू नॉट गो अबाउट स्प्रेडिंग स्लैंडर अमंग द पीपल। गलत बातें फैलाने के लिए, बुराई करने के लिए, टीका करने के लिए किसी की बुराई मत करो। अगर प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कह रहा हूं जो इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आप किसी की बेटी के लिए, आप किसी के बेटे के लिए, आप किसी की पत्नी के लिए, आप किसी के पति के लिए, अगर आप किसी पास्टर्स के लिए, आप किसी कलीसिया के लिए बुराई कर रहे हैं, तो सावधान, प्रभु यीशु उसका न्याय करेगा। कैसे करेगा न्याय? प्रिय भाई बहन, जितने वचन बोले ना, उनको लिख लीजिए, सीखिए और लोगों को प्रचार कर लीजिए। यीशु के मुंह के शब्द की आपको एक बात बता रहा हूं, जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 36 वचन, मैथ्यू 12:36 वचन में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं। कौन कह रहा है? यीशु जी कह रहे हैं। मेरे यीशु, आपके यीशु, कलीसिया के यीशु, मसीहों के यीशु कह रहे हैं, जो निकम्मी बातें, सुनिए, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहरेगा। प्रिय भाई बहनों, मैं सच बता रहा हूं, जब से ये वचन मेरे जीवन में आए ना, इसने मुझे काट के पटक दिया। मैं डरता मुंह से कोई भी बात कहने के लिए। मेरी पत्नी आज गवाह है कि मैं केवल सुनता हूं, उतना ही बोलता हूं जिससे किसी को आशीष मिले, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, पहला पत्रस उसके 4:11 में, कोई बोले तो ऐसा जैसा परमेश्वर का वचन। यहां लिखा है, जो निकम्मी बातें हम कहेंगे उसका न्याय प्रभु यीशु मसीह के जवाब देगा। इसके साथ मरकुस उसके 7:21 में लिखा है, भीतर से अर्थात मनुष्य के अंदर से जो बातें होती है। अब बस इस वचन को आप पढ़ लेना प्रिय भाई, मैंने बहुत लंबा है ये, आप मरकुस 7 उसका 20 से लेके आगे तक पढ़ना, कितनी चीजें लिखी है इसमें। बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परसिगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये सारी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। जब मनुष्य अशुद्ध हो गया तो क्या इस अशुद्धता को लेकर के न्याय के दिन प्रभु यीशु के सामने खड़े रह सकता है?
प्रभु साफ कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारा मन कड़वाहट से भरा पड़ा है। और प्रभु यीशु के वचन में इफिसियों 4:19 में लिखा है, कोई गलत बात, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, गाली मत दो। प्रभु यीशु को लिखा है, उसने गाली सुन करके भी गाली नहीं दी। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, भजन 141 उसके 3 वचन में लिखा है, हे यहोवा हे मेरे यीशु, हे मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे होठों की द्वारों की रखवाली कर। आज प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु इस होठों पर तू ताला लगा दे। जब मैं बोलने लगूं तो पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाए, गलत यीशु सुन रहा है, यीशु देख रहा है। मैंने कई लोगों को सिखा दिया है, मैंने अपनी बहन को, अपने भाई बहनों को भी सिखाया है कि जब आपस में तुम बात करते हो, अगर कोई गलत कह रहा है तो बोलो, यीशु देख रहा है, यीशु सुन रहा है, यीशु लिख रहा है। आपको और मुझको न्याय के सामने प्रभु को जवाब देना पड़ेगा। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए? तो मेरे अति प्रिय भाई बहनों, भजन में परमेश्वर लिखा है कि मैंने अपने हृदय को जांचा है। जो भजन, एक मिनट, भजन 17 बहुत सुंदर वचन है। 3 में, हे मेरे परमेश्वर, यानी कहता है, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मेरी देखभाल की, तूने मुझे परखा परंतु कुछ खोट नहीं पाया। मैंने ठान लिया है। आज आप ठान लीजिए कि हम अपने मुंह से कोई अपराध की बात नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गुटबंदी नहीं करेंगे, अपने रिश्तेदारों की बुराई नहीं करेंगे, अपने बहन भाई के विरोध में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु सुन रहा है, यीशु देख रहा है। मेरे अति प्रिय भाइयों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब ये सारी बातें हमारे जीवन में हो जाएगी, हम अपने आप को तोड़ देंगे, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने उसको भाने वाला अर्पण चढ़ा देंगे। रोमियो 12:1, तो वहाँ लिखा है, जो आपको सब उपदेशक उसके 2:26 में, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, जो अच्छा, वन हु इज एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु उसे बुद्धि, ज्ञान और आनंद देते हैं। आज लोगों के जीवन, बुराई करने वालों के जीवन में शांति नहीं है, बीमारी से तड़प रहे हैं, कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु ने, मैंने अपनी सारी बीमारियों को, वो जो खाली है ना क्रूस, उस पर मैंने ठोक दिया है, मैंने हमेशा हमेशा के लिए। प्रिय भाई बहनों, तो आज सावधान, आज से आप ये प्रतिज्ञा के लीजिए, अपनी बाइबल में निशान लगा लीजिए, पहला पत्र 4:11 कि प्रभु आज से मैं वही बोलूंगा जो तेरा वचन है। वहां लिखा है, सो जो कोई बोले तो ऐसा जैसा परमेश्वर का वचन। क्या आप तैयार है परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में इसमें लेने के लिए? प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके साथ मिलकर के पश्चाताप करना चाहता हूं। अगर मैंने आपके लोगों के विरोध में, जो मेरे इस प्रेयर मीटिंग में जितने भी लोग हैं, अगर आपके विरोध में मैंने अब तक कुछ कहा जो मुझे याद नहीं है, तो क्या आप मेरे साथ अपने माइक्रोफोन खोल लीजिए। आज हम सब मिलकर के पश्चाताप करेंगे, क्योंकि इस वचन ने हमें तोड़ा है। हो नहीं सकता कि ये वचन आपके हृदय में घुसे और आपको प्रभु यीशु मसीह एक नया पात्र नहीं बना दे। तो क्या मेरे साथ आप छोटी सी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये प्रार्थना पहले मैं कर रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ इस प्रार्थना को करेंगे? अपने माइक्रोफोन खोलिए। बेशक से आप मेरे साथ दुनिया के किसी भी कोने में हैं, चाहे आप मस्कट में हैं, चाहे पाकिस्तान में, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, क्या मेरे पीछे कहेंगे, प्रभु यीशु मैं आज अपने पापों से पश्चाताप करता हूं, किसी के विरोध में कुछ भी गलत कहा है तो मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय को ठीक कर दे पिताजी। ये बार बार धोखा देता है यीशु, आज ये हृदय तेरे को दे देते हैं, अपने लहू से धो दे, मुझे शुद्ध कर दे और मेरे होठों को अपनी आग से पवित्र कर दे।
धन्यवाद यीशु तेरे वचन के लिए। आज से तेरे वचन को पढ़ूंगा, पढ़ूंगी और तेरे बारे में बताऊंगा, बताऊंगी। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम सब बोलेंगे आमीन, आमीन और फिर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आपकी सहायता करें। अगर आपको इससे आशीष मिली है प्रिय भाई बहनों, आपको भी न्याय के दिन सामने खड़ा होना है कि प्रभु के सेवक ने कहा था कि अगर आपको आशीष मिली है तो लोगों को इस आशीष को शेयर कीजिए ताकि वो बुराई करना छोड़ दें और ताकि प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन। धन्यवाद यीशु। आपके पास समय है? धन्यवाद। थैंक यू जीसस, तेरी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या बात है, सब लोग सो गए क्या? कोई बोल नहीं रहा? आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद। यीशु, यीशु, जीसस। आमीन, 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 आमीन। यीशु, यीशु, यीशु। आमीन, 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 आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन। आमीन, आमीन। 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 जीसस।